अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक तीसरा जो पोर्शन है, थर्ड टेक्निक आप कहें, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि ये एक तरीका है जिससे हम किसी सॉलिड से कचरे को रिमूव करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा था। फिल्ट्रेशन में हम यही काम कर रहे थे, एक सॉलिड से या एक चीज़ से किसी दूसरे इम्प्योरिटी को अलग कर रहे थे। वहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर, मैं सादा अल्फाज में ऐसा ही बोलता हूँ, चीज़ का नाम देकर एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग करना। फिर क्रिस्टलाइजेशन था। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया, उसमें भी यही था, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हम अलग कर रहे थे, या दो तीन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का एक मिक्सचर है तो आप उसको अलग कर रहे होते हो। वो भी एक अलग स्टाइल था, अलग तरीका था। चीज़ों की सफाई हो रही थी, कंपाउंड्स की सफाई हो रही थी, कंपाउंड्स जो है वो प्योर हो रहे थे। इसी तरह सब्लिमेशन भी प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। इसमें अगर आपके पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर कचरा है, इम्प्योरिटी है, और आप उसको साफ़ करना चाहते हैं, तो आप उस कंपाउंड से कचरा रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको सब्लिमेशन की तरफ आना होगा। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है, आजकल जब भी हम कहीं पर केमिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम हवा को आलूदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे जहरीला केमिकल्स ज़मीन के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये ज़मीन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं या इंसानी सेहत पर जो है ख़राब असर डालते हैं। तो इससे हम ये नतीजे पर पहुँचे कि केमिस्ट्री आमतौर पर हमारे माहौल को ख़राब करते हैं। लिहाजा अब साइंटिस्ट ने एक और केमिस्ट्री ईजाद की है, ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिस्ट्री को इस्तेमाल करना एक ऐसे अंदाज में कि माहौल पर बुरा असर ना पड़े, केमिस्ट्री भी चलता रहे, माहौल भी साफ़ सुथरा रहे। इस केमिस्ट्री को कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्वेंट्स इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो जहरीला सॉल्वेंट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और ना माहौल पर। इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब आते हैं कि सब्लिमेशन में होता क्या है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन अगर आप देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। मतलब ये देखो, सॉलिड को गैस में डायरेक्टली आप कन्वर्ट करते हैं। डेफिनेशन बाद में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा देखिए आमतौर पर होता क्या है। जब हम देखते हैं, आप कोई सॉलिड लेते हैं, उस सॉलिड को आप हीट करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, हीट। ये रेड निशान हीट का है, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, हीट। आप जब इसको हीट करते हैं सॉलिड को, तो ये पहले लिक्विड बन जाता है, माया हो जाता है, लिक्विड। अगर आप हीट का सिलसिला जारी रखते हैं, मज़ीद हीट देते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से ये निशान लिख देता हूँ कि अगर आप मज़ीद हीट देते हैं तो आखिरकार लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। नॉर्मली ऐसा होता है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लिक्विड के अंदर वो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन जब आप उसको मज़ीद हीट देते हैं तो वो फोर्स को तोड़ देते हैं और आखिरकार गैस बन जाती है। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके दरमियान इतना खातिर खा फोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये उसका फेज़ है जो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो अगर आप उनको गर्म करोगे, हीट करोगे तो ये बजाय लिक्विड के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस में, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्होंने बीच में कौन सा फेज स्किप किया, कौन सा
स्टेज बाईपास किया, लिक्विड वाला स्टेज उन्होंने बाईपास किया। तो अगर कोई सॉलिड हीट करने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये हो गया इसका डेफिनेशन। सवाल, क्या हर सॉलिड ऐसा करते हैं? नहीं जनाब, हर सॉलिड ऐसा नहीं करते। ये कुछ ख़ास सॉलिड्स होते हैं जो आम टेम्परेचर पर, आम हालत पर आपको ये इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। कुछ जैसे कि नेफ्थलीन है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेफ्थलीन बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन आप इसको थोड़ा सा हीट दे दें तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है आम हालत में। बाकी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन उसके लिए हालात को बड़े एक्सट्रीम कंडीशन पे जाना पड़ता है। लेकिन जो आम हालत में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है जो ऐसा कर सकते हैं, वो नेफ्थलीन है, आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड है। इसके साथ साथ बेंजोइक एसिड भी है। तो ये 4 एग्जाम्पल फ़िलहाल आपके पास मौजूद है। आपके कोर्स में भी ये 4 एग्जाम्पल, इसको याद रखें, कहीं पर आपके MCQs में आ जाए। तो ये वो स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो अपने आप को सबलाइम करते हैं, मतलब हीट देने पर वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी हर एक ऐसा आमद में नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब सवाल यह है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुझे नेट से मिली, बुक से नहीं मिली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका सॉलिड लिक्विड में पहले कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। सही है, क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग बोलते हैं। ये जस्ट आपकी मालूमात के लिए, मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड अगर सॉलिड बन जाए, पानी सॉलिड बन जाए, तो उसको क्या हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज हो गया। अच्छा, अगर लिक्विड गैस बन जाए, लिक्विड अगर गैस बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर्स, वेपोराइजेशन या वेपर्स। वेपोराइजेशन, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में। और अगर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में तो फिर आप उसको क्या नाम दोगे? अगर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, इसको बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस हो सकता है ये आपको सही नज़र ना आ जाए, इसको भी सर्दी लगी है मेरे ख्याल से, सही हो, कलर नहीं दे रहा है। कंडेंस, कंडेंसेशन, रिवर्स प्रोसेस का है कंडेंसेशन। अब आखिर में आते हैं, अगर ये गैस, मैं कभी कभी बोलता आपका गैस तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम टीचर्स ज़्यादा कभी कभी ऐसे बोलते हैं आपका ये, तो सम टाइम चले आप हंस ले। गैस अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैस इनटू सॉलिड। दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन। लेकिन अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिम मैंने लिखा हुआ है बस, सब्लिमेशन। क्या ही ज़बरदस्त नॉलेज आज आपको मिल गया है। आज आपको 2, 4, 6 टर्म्स मुफ्त में आपको आ गए। 6 टर्म्स आपको समझ आए भाई। मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक दूसरे के अपोजिट है, वेपर्स और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन है। एक्स्ट्रा चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। सो ये हो गया ये। अच्छा, अब बात हम करें, शुरू में मैंने कहा था कि सब्लिमेशन, ये तो जस्ट सब्लिमेशन पढ़ा था कि सब्लिमेशन होता क्या है। इसका आप प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह आप सफाई करते हैं, एक कंपाउंड को साफ किस तरह करते हैं इसकी मदद से। अच्छा जनाब, तो इसका प्रोसीजर ये है कि सपोज करते हैं आपके पास एक कंपाउंड है, मोस्टली वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कचरा है। दिस इज़ योर कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड है आपका, दिस इज़ योर कंपाउंड। इसके अंदर कुछ कचरा है, लेट्स सपोज ये डॉट्स में इसके अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कचरा है, इम्प्योरिटी है। तो आप ना इसको इस सेटअप में लाए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टैंड है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है, और ये सोर्स है जो हीट देता है, ठीक है। हीटिंग सोर्स है हमारे पास,
ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक प्याला पड़ा हुआ है, प्याला नमा, उसका नाम है सैंड बाथ, ठीक है। सैंड, यहाँ पर हम रखते हैं सैंड, रख लेते हैं सैंड, तो यहाँ से हम क्या रख लेते हैं, सैंड, सैंड 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 रेत, ये हमने रख लिया, ठीक है। इस प्याले के ऊपर हम एक और प्याला रखते हैं, ये वाला जो ब्लू कलर है, इसका नाम क्या है, वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास हम यहाँ पर उस रेत के ऊपर रख देते हैं। तो ये सारा बंदोबस्त हम इसलिए करते हैं ताकि जिस चीज़ को हम साफ़ करते हैं वो डायरेक्ट हीट से टूट ना जाए। तो ये सारा बंदोबस्त हम करते हैं कि डायरेक्ट हीट ना देते। ठीक है, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हम चीज़ों को गर्म करते हैं इनडायरेक्ट हीट पर, वो बड़ा अच्छा पक जाता है। मतलब बाज़ औक़ात गोश्त होता है, उसको डायरेक्ट हीट से वो ख़राब हो जाता है, डिकम्पोज होता है। लेकिन आप उसको इस तरह का तरतीब देते तो उसको कांस्टेंट हीट देते और वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, ये क्या वॉच ग्लास यहाँ पर पड़ा हुआ है। वॉच ग्लास के ऊपर ये जो आपका कंपाउंड है ये हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये आपका जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं क्रूड सब्सटेंस। तो क्रूड सब्सटेंस हमने तो यहाँ पे रख दिया, इसको साफ करना चाहते हैं। सबसे पहले हीट इस प्याले को गर्म करेगा, इससे गर्मी चली जाएगी रेत के अंदर, रेत गर्म हो जाएगा, रेत फिर इस वॉच ग्लास को गर्म कर देगा, फिर बाद में वो हीट इस सॉलिड को जो है हीट देगा। तो ये डायरेक्ट हीट नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट हीट हुआ। इससे इसकी तोड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हीट मिलना शुरू हो गया तो व्हाट विल हैपन, ये जो कंपाउंड है ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड से गैस बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये गैस है, इसका गैस बन जाएगा। और ये गैस जो है ये इस फनल, अब ये क्या पड़ा हुआ है, ये जो कलर आप देख रहे, दिस इज़ फनल, फनल, दिस इज़ फनल। ये हमारे पास फनल है, उल्टा रखा हुआ, इन्वर्टेड फनल। फनल ऐसा होता है स्टम, उसका जो नेक है हम उसको यूँ रखते हैं, लेकिन हम उसको उल्टा रख लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड। सो ये आपका फनल है। अब उसके जो वेपर्स है, गैस है, वो क्या करेंगे, उसको अगर अब इस तरह को खुला छोड़ देंगे ना तो इसका जो गैसेस है वो यहाँ से निकल जाएंगी। तो हम उसको निकलने नहीं देंगे। यहाँ पर हम एक प्लग डाल देते हैं, इधर एक प्लग डाल देते हैं, कॉटन प्लग डाल देते हैं, कॉटन का, रुई का, ताकि वो इस इलाके को बंद कर दे, इस रास्ते को बंद कर दे, गैस ना निकल जाए। अब ये गैस क्या करेगा, जो गैस है ये इसके दीवारों पर आके चिपट जाएगा, वापस सॉलिड बन जाएगा। आपको पता है वापस सॉलिड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा इलाका तैयार करना पड़ेगा, कोई ठंडा इलाका, कोई ठंडा चीज़ रखना पड़ेगा ताकि गैस वापस कंडेंस हो जाए। तो उसके लिए हम एक गीला सा कपड़ा लेते हैं, गीला सा कपड़ा, वेट कॉटन भी आप उसको कह सकते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं, ये वेट कॉटन। तो वो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं ऐसे। ये क्या चीज़ है, इस फनल के आसपास हम एक रख लेते हैं, क्या चीज़ रख लेते हैं, वेट कॉटन, ये ऐसा रख लेते हैं। इसको कोल्ड फिंगर भी कहा जाता है, कोल्ड फिंगर, ठंडा उंगली। तो अब है ना, क्या मतलब है ठंडा उंगली, हर चीज़ का मतलब है तो वही चीज़ है कोल्ड फिंगर। बस भाई ये जो ठंडा सोर्स देता है, सोर्स ऑफ कूलनेस जो देता है, वो कोल्ड फिंगर भी कहलाता है। तो आपने ये रखा, अब फनल बाहर से ठंडा है लेकिन अंदर से क्या है, उस अंदर से जो गैस है वो गैस इसके दीवारों के साथ इधर अटैच होकर के वापस क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये फनल के अंदरूनी दीवार पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जाहिर है इस कंपाउंड से वही चीज़ गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है जो प्योर है। इसके अंदर जो कचरा है, कचरा जो इसके अंदर था, सपोज करते ये सारा का सारा तो उड़ गया ना, ये जो रेड कलर का कंपाउंड, ये सारा, ये जो कचरा है ना, कचरा, कचरे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो सबलाइम हो जाए, सिर्फ वो कंपाउंड सबलाइम होगा। लिहाजा कचरा अपने जगह पर रहेगा, जो कंपाउंड है वो अपने आप को कचरे से अलग करके फनल के दीवारों पर चिमट जाएगा। तो अब आप फनल को सीधा कर देते हैं। ये फनल मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पर ये फनल को हम अभी सीधा कर देते हैं।
ये हो गया फनल आपका, बिल्कुल सीधा हो गया अब आपका फनल। अब देखो इस फनल के अंदरूनी दीवार पर क्या चीज़ जो है वो चिमटा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पर आपका प्योर सब्सटेंस अटैच है, चिमटा हुआ है। उस प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेट बोलते हैं, सब्लिमेट। तो वो स्पैचुला लेकर ना स्क्रैच करते हैं आस्ते आस्ते। इसको यहाँ से क्या करेंगे? स्क्रैच करते जाएंगे। इसको यहाँ से स्क्रैच करेंगे, इसको भी यहाँ से स्क्रैच कर देंगे। स्क्रैच करने के बाद छोटा सा डिश में है, प्याला है, जो भी है, उस तरह आप दोबारा से इसको क्या करें? कलेक्ट करेंगे। तो ये जो सब्सटेंस जो पहले इसके अंदर ये इम्प्योर था, अब ये हो जाएगा प्योर। लिहाजा फाइनली सब्लिमेशन, हमने देखा कि सब्लिमेशन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फेज में जाने से पहले या उसमें विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। इतना प्रोसेस। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इससे हम बाज़ कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो कंपाउंड्स जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो हीट देने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ ऐसे कंपाउंड को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। हर कंपाउंड को इस तरीके से प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ कंपाउंड्स को, एग्जांपल आपके सामने है। प्रोसीजर क्या था? सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। हीट सोर्स है कुछ जिसे आप हीट दोगे। इसके अलावा एक ऐसा सेटअप हमने बनाया था कि वो हमारे कंपाउंड को डायरेक्ट हीट ना मिले बल्कि इनडायरेक्ट कांस्टेंट हीट मिल जाए। उसके लिए हम लोगों ने वो प्याले एक प्याले के ऊपर दूसरा प्याला रखा था। मतलब पहले हमने क्या रखा था? सैंड बाथ रखा था, सैंड बाथ। फिर उसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रखा हुआ है, दरमियान में रेत लिखा हुआ है। ये सारा बंदोबस्त कांस्टेंट हीट के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास फिर एक फनल भी था जो उल्टा हमने रखा था। उस फनल की दीवारों के साथ जो वो गैस था वो चिमट के उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता, और फनल के आसपास हमने वेट कॉटन रखा था। सारा प्रोसेस होने के बाद फनल को दोबारा हटा के वहाँ से हम लोगों ने वो स्क्रैच करके ले लिए थे। तो इसके साथ ही ये सारा का सारा प्रोसेस सब्लिमेशन हुआ ख़त्म। आपको समझ आ गया होगा। मैं साइट पर बिल्कुल हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज का मैसेज भी मेरा ये है आप लोगों से कि दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क देके, चमचागिरी और इखलाक। आप लोग जहाँ पर भी कहीं पर भी होते हैं, किसी बड़े आदमी के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे जो है इसको नौकरी देने वाला है या ये मुझे कोई फेवर देने वाला है, तो आप देखिए कि आप जो इसके साथ जिस तरह बिहेव करते हैं वो बिहेवियर चमचागिरी में आता है या वो इखलाक में आता है। बराए मेहरबानी इखलाक को चमचागिरी का नाम मत दिया करें और चमचागिरी को इखलाक का नाम मत दिया करें। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब भी आप काम करोगे तो देख लिया करो, दिमाग लड़ाओ, तुम चमचागिरी कर रहे हो या इखलाक कर रहे हो। इखलाक करते जाओ, चमचागिरी ना करते जाओ। अपने लिए एक स्टेज बनाओ। चमचागिरी एक टेम्पररी टाइम के लिए आपको कुछ दे सकता है, अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी आप चमचा ही बन के रहोगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।